नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 5 किलोवाट का जो हाइब्रिड सोलर सिस्टम होता है उसके बारे में पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं कि अगर आप आज की डेट मतलब 2024 के जून मंथ में ये सोलर सिस्टम परचेज कर रहे हैं तो उसकी जो टोटल कॉस्टिंग होती है, क्योंकि अगर किसी भी सोलर सिस्टम का देखें तो उसमें सोलर इन्वर्टर, बैटरी और सोलर पैनल की ही सिर्फ कॉस्टिंग ऐड ऑन करते हैं और उसके बाद जब हम लोग इंस्टॉल करवाते हैं तो उसके अलावा भी हमें बहुत सारी कॉस्टिंग और देनी पड़ती है, जिसको हम लोग BOS या बैलेंस ऑफ सिस्टम कहते हैं। बैलेंस ऑफ सिस्टम के अंदर आपका स्ट्रक्चर, वायर, MC4 कनेक्टर, ACDB, DCDB, ये सारी चीज़ें आती हैं और ये एक बड़ा अमाउंट बनता है जाके। तो ओवरऑल लास्ट में कस्टमर को ये लगता है कि पहले हमें लग रहा था सिस्टम बस इतने का लगेगा, उसके बाद पता चला काफ़ी अमाउंट हमें और ऐड ऑन करना पड़ा। तो इस वीडियो में मैं आपको हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। हाइब्रिड सोलर सिस्टम क्या है? इसमें आप बिजली को बेच भी सकते हैं और अपनी बैटरियां भी चार्ज कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी डिटेल के साथ होगा तो लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा, क्योंकि जब तक आप लोग लाइक नहीं करेंगे तब तक हमारा वीडियो और लोगों तक नहीं पहुंच सकेगा और वो सोलर के लिए जागरूक नहीं हो सकेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले सोलर सिस्टम के बारे में। एक छोटा सा ब्रीफ हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये हाइब्रिड सोलर सिस्टम है क्या। इसको समझने का बहुत आसान है। देखिए दोस्तों, सोलर सिस्टम होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, दूसरा होता है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और तीसरा होता है हमारा हाइब्रिड सोलर सिस्टम। जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होता है उसमें हम लोग सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी लगा लेते हैं। मतलब अपना सोलर से जो भी एनर्जी बनाई वो इन्वर्टर के थ्रू हमने उनसे बैटरियां चार्ज कर ली और जब हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड हुई तो इसी बैटरी के थ्रू हमने इन्वर्टर से फिर कन्वर्ट करके अपने लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है? ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम वो है जिसके अंतर्गत हम बैटरियां नहीं लगाते हैं। इसमें हम लोग सोलर पैनल लगा लेंगे, नेट मीटरिंग कर लेंगे और उसके बाद एक सोलर इन्वर्टर लग जाएगा। इसमें यह है कि जब आपकी सोलर से जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी वो अगर आप यूज कर लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं यूज करते तो वो ग्रिड के साथ कनेक्ट होकर चलेगा, जिससे आपकी सारी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में चली जाएगी और जब आपको यूज करना है तब आप उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकते हैं। हाइब्रिड सोलर सिस्टम क्या है? हाइब्रिड सोलर सिस्टम है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। दैट सिस्टम परफॉर्मिंग, आप इसको एक तरीके से ये भी ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी या बिजली को बेच भी सकते हैं और इससे अपनी बैटरियां भी चार्ज कर सकते हैं। तो इसी सिस्टम के बारे में डिटेल से बात करेंगे। और जिनके आप पहले से सिस्टम लगा हुआ है उनके लिए भी क्या बेस्ट ऑप्शन है। मैंने 3 किलोवाट के सिस्टम के बारे में भी कंप्लीट बताया है, तो अगर आपकी नीड 3 किलोवाट की है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब एक एक करके हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से बात करते चलते हैं। तो सोलर के 3 मेन कंपोनेंट में सबसे पहला कंपोनेंट लेते हैं हम लोग सोलर पैनल का। मैं अपने वीडियोस में अक्सर चीज़ें बताता रहता हूं, पर हर बार नए व्यूअर्स आते हैं, इस वजह से मुझे हर एक चीज़ डिटेल से बतानी पड़ती है, क्योंकि आप लोग कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 पर जो आप हमारा ये सोलर पैनल देख रहे हैं ये है ब्लू कलर की सेल के साथ आने वाला पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। ये एक बेस्ट पैनल था पर आज के 2 से 3-4 साल पहले तक, क्योंकि इस पैनल से हमें 4 से 4.5 यूनिट तक की पर किलोवाट के हिसाब से जनरेशन देखने को मिल जाती है, एक अच्छा अगर सनी डे है उस कंडीशन में। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट जो इसकी इफ़िशियंसी थी वो 17% थी। इफ़िशियंसी का मतलब अगर हम लोग डिटेल्स समझेंगे तो 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर लंबे से जितना सनलाइट को सोलर पैनल इलेक्ट्रिकल लाइट में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है, उसको हम लोग इफ़िशियंसी कहते हैं। तो 17% इफ़िशियंसी के साथ ये सोलर पैनल आता था। अब हम लोग अगर 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगा रहे हैं तो 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने के लिए एक्चुअली पॉली पैनल है वो हमारा 330 और 335 वाट में आता है। तो 1 किलोवाट के अंतर्गत हमारे 3 पैनल लगते हैं जाके। तो 5 किलोवाट के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो 3 पैनल मतलब 15 पॉलीक्रिस्टलाइन के सोलर पैनल हम 330 वाट के लगाएंगे, तब हमारा 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम होगा जाके। इस 1 किलोवाट सोलर पैनल की जो प्राइस है वो है 18,000 रुपये पर किलोवाट विद GST है। अब कुछ लोग इसको विदाउट GST, कुछ लोग विद GST बेचते हैं, पर दोस्तों 18 रुपये जो एक्चुअल प्राइस है जो मैं सेल्फ से सेल करता हूँ वो 18,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से सेल करता हूँ। तो अगर आप एक 5 किलोवाट का पॉलीक्रिस्टलाइन का आप अपना सिस्टम बनाने वाले हैं तो यहाँ पर आपकी जो कॉस्टिंग पड़ेगी 18,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से, तो आपको 90,000 रुपये की कॉस्टिंग पड़ेगी जाके अगर आप पॉलीक्रिस्टलाइन का अपने सोलर सिस्टम में सेट बनाकर तैयार करते हैं। पर अगर आपका बजट अच्छा है तो आप जा सकते हैं इस मोनो पैनल की तरफ। मोनो पैनल
वन ऑफ द बेस्ट पैनल है आज की डेट में भी मार्केट में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो इस पैनल की इफ़िशियंसी है वो इफ़िशियंसी काफ़ी ज़बरदस्त है, मतलब 20% इफ़िशियंसी आपको इस सोलर पैनल में देखने को मिल जाती है। इस सोलर पैनल का जो पैनल का साइज़ है वो आपको 500 वाट से लेकर 550 वाट तक मिल जाता है। तो अगर आप मोनो पर्क बाईफेशियल या हाफ कट बाईफेशियल की तरफ जा रहे हैं, इस कंडीशन में रिकमेंड करूंगा कि आप 550 वाट का ही पैनल यूज़ करें। पर किलोवाट में आप 2 पैनल यूज होते हैं, तो यहाँ पर अगर हम 5 किलोवाट की बात करें तो नंबर ऑफ पैनल हमें 10 इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अब बात होती है सबसे इंपॉर्टेंट, कॉस्टिंग क्या रहेगी। कॉस्टिंग दोस्तों इस सोलर पैनल की 22 रुपये पर वाट के हिसाब से आपको देखने को मिलेगी। मतलब अगर आप पूरा 5 किलोवाट का कंप्लीट सोलर पैनल लगाते हैं तो ये सोलर पैनल आपको 1,10,000 रुपये का पड़ेगा जाके 5 किलोवाट सोलर सिस्टम में। इस वीडियो में बहुत कुछ बता रहा हूँ तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा, हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा जिसके बाद आपका कोई डाउट ही नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी हो जाएगी। और दूसरी चीज़ जो इसका यूनिट जनरेशन है दोस्तों, यूनिट जनरेशन भी इसका काफ़ी अच्छा है। 5 यूनिट पर डे के हिसाब से पर किलोवाट से जनरेशन करता है। तो अगर हम 5 किलोवाट के हिसाब से जनरेशन बात करें तो 25 यूनिट आपको आराम से दे देगा एक अच्छे सनी डे पे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपका जो इंस्टॉलेशन है वो सही होना चाहिए, नहीं तो एंगल गलत लगा हो या डायरेक्शन सही ना हो, उस कंडीशन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पर वरना आपको 5 यूनिट पर किलोवाट पर यहाँ पर जनरेशन मिलता है। अब अगर आप इससे भी अच्छा पैनल चाहते हैं तो आ जाता है टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का एन टाइप सोलर पैनल। ये सोलर पैनल इस समय बहुत ज़्यादा डिमांड में सोलर पैनल है और भारत में बहुत कम कंपनियां हैं जो इस सोलर पैनल को मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। पर अगर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के साथ जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर DCR पैनल लगाना होता है। पर अगर आप या सब्सिडी के साथ अगर मैं बोलूँ, पर अगर आप विदाउट सब्सिडी जा रहे हैं तो आप यहाँ पर नॉन DCR सोलर पैनल भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको लिमिटेड नहीं बोलूँगा, अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ कंपनियाँ मिल जाएंगी, 10-12 कंपनियाँ मिल जाएंगी जो आपको एन टाइप टॉपकॉन सोलर पैनल दे देंगी। 21% की इफिशियंसी है इस सोलर पैनल की। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसकी जो यूनिट जनरेशन है वो यूनिट जनरेशन कई कंडीशन में 6 यूनिट पर डे तक पहुंच जाती है। रेगुलर नहीं पहुंचती, पर अगर अच्छा सनी डे है तो 6 यूनिट तक ये जनरेशन हमारा करके दे देता है। प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग दोस्तों 22-23 रुपये पर वाट है, पर शॉर्टेज की वजह से 25 रुपये पर वाट के हिसाब से आपको पैनल मिलता है। तो अगर हम 25 रुपये पर वाट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 1,25,000 रुपये हमारे इस सोलर पैनल 5 किलोवाट की प्राइसिंग हो जाती है जाके। और यूनिट जनरेशन आप यहाँ से 25 से 30 यूनिट आप मान कर चल सकते हैं कि अगर आप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लगाते हैं तो 25 से 30 यूनिट की जनरेशन हो जाएगी। एक सब्सक्राइबर ने हमारे HJT पैनल के बारे में पूछा था, तो HJT पैनल के बारे में पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा और वो शायद नेक्स्ट वीडियो ही HJT के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, जिससे अभी फिलहाल देखिए मार्केट में HJT पैनल नहीं आता, बट इसकी जो इफिशियंसी है और अगर आउटपुट की एक रॉ लैंग्वेज बात करें तो 8 से 9 यूनिट पर किलोवाट जनरेट करने की क्षमता रखता है हमारा HJT पैनल। वर्ल्ड में कई जगह HJT पैनल का यूज़ होता है, पर इंडियन मार्केट थोड़ा अभी सोलर इंडस्ट्री में इसमें पीछे है, इस वजह से भी इंडियन मार्केट में HJT पैनल नहीं मिल पाता है। तो ये तो बात हो गई पॉली के साथ 90,000 का सोलर पैनल, मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल के साथ 1,10,000 का, और टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के साथ 1,25,000 का सोलर पैनल आपको यहाँ पड़ेगा जाकर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अब कई लोग दोस्तों ऐसे हैं, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, आप इसको जोड़ सकते हैं बाद पूरा टोटल प्राइस, वरना मैं आपको एक चीज़ जोड़ के बता दूंगा जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपकी टोटल कॉस्टिंग निकल कर आ जाए। और यहाँ पर मैं इसको हाइब्रिड सोलर सिस्टम मैं क्यों बता रहा हूँ और इसका फ़ायदा क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजली लोग देते नहीं हैं। एक्चुअली फ़ायदा ये है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पहले से एक 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है, पर अब क्या है, आप चाहते हैं कि आप इससे अपनी जो बिजली है उसको बेच भी सकें, क्योंकि अगर रात में देखिए मान लीजिए बैटरी बैकअप नहीं चला, उस कंडीशन में आपकी बैटरी, अगर आपने नंबर ऑफ बैटरी 4 भी लगाई हैं और अगर एक 1.5 टन की AC का आप इस पर लोड रख देंगे तो ये 1.5 टन की AC आपकी 2 से 3 घंटे ही चलेगी, उसके बाद आपका इन्वर्टर शट डाउन हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में अब कुछ लोग चाहते हैं कि उनका रात में भी फ्री में चले, तो अब उन्हें इंट्रोड्यूस कराना चाहिए अपने यहाँ हाइब्रिड सोलर सिस्टम। अब जिनके यहाँ पहले से एग्जिस्टिंग सिस्टम लगा है, मान लीजिए आपके यहाँ 3 किलोवाट का लगा है, पर 5 किलोवाट की बात करते हैं, 5 किलोवाट का सिस्टम है, 5 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है। अब आप चाहते हैं कि आप इसको हाइब्रिड सिस्टम बना लें, बिजली बेच भी लें, पर ऑन ग्रिड पर आपको सब्सिडी मिलती है। हाइब्रिड में दोस्तों आपको कोई सब्सिडी ज़रूर नहीं मिलेगी, पर एग्जिस्टिंग सिस्टम वालों के लिए देखिए सोलर पैनल उनके पास पहले से मौजूद है,
बैटरी उनके पास पहले से मौजूद है। अब उनको सिर्फ दो चीज़ें अपनी चेंज करनी है। एक, उन्हें चेंज करना है अपना इन्वर्टर, वो एक हाइब्रिड इन्वर्टर ले सकते हैं, और उसके साथ अगर आप एक नेट मीटरिंग करा लेते हैं, तो उस कंडीशन में आप अपना सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी बेच भी सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपने पूरे 5 किलोवाट के पैनल लगा कर रखे हैं, 4 बैटरियां हैं, उसके बाद 4 बैटरियां चार्ज करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको 1600 से 1800 वाट का सोलर पैनल की ज़रूरत पड़ती है। एक्स्ट्रा आप मान लीजिए 1000 वाट यूज़ कर रहे हैं, तब भी आपका 2-2.5 किलोवाट का पैनल शेष बचता है, जो करीब 8 से 10 यूनिट की जनरेशन आपको दिन में देने वाला है। और अगर आप एक्सपोर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी और रात में ले लेंगे, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा। नेट मीटरिंग का खर्चा क्या आएगा वो मैं वीडियो में बताऊंगा, और इन्वर्टर वाले सेक्शन में मैं इन्वर्टर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ओवरऑल सोलर पैनल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हो गई। अब दूसरे नंबर पर ये इन्वर्टर आता है। इन्वर्टर में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे हाइब्रिड में, पर यहाँ पर आप जा सकते हैं यूटीएल की तरफ। यूटीएल में आपको ये इनका हाइब्रिड इन्वर्टर्स मिल जाएंगे। इसके साथ ल्यूमिनस में भी आपको हाइब्रिड इन्वर्टर्स मिल जाएंगे, माइक्रोटेक में भी आपको हाइब्रिड इन्वर्टर्स मिल जाएंगे। ये कोई ब्रांड कोलैबोरेट वीडियो नहीं है, और ना कोई आप स्पेसिफिक ब्रांड की तरफ मैं कहूँगा आप जाएं। आपको जो पसंद हो, जिसकी अल्टीमेट जो सर्विस है, सर्विस अच्छी हो, आप उसकी तरफ जाएं, किसी से इन्फ्लुएंस होकर ना जाएं। पहले आप एक बार कस्टमर केयर को फ़ोन मिलाकर पूछ लें कि भैया सर्विस अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो डेफिनेटली आप किसी भी प्रोडक्ट की तरफ जाएं। आप अगर 5 किलोवाट का एक हाइब्रिड इन्वर्टर आज की डेट में लेंगे, तो अगर दुकानदार आपको सही मिल जाए तो आपको मात्र 50 से 55 हज़ार रुपये में एक हाइब्रिड इन्वर्टर मिल जाएगा। और बेचने वाले तो दोस्तों 60 हज़ार रुपये तक और 65 हज़ार रुपये तक ये हाइब्रिड इन्वर्टर्स बेचा करते हैं। क्योंकि देखिए प्राइस सबके अलग अलग हो सकते हैं, कि मान लीजिए यूटीएल का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, ल्यूमिनस का उससे ज़्यादा है, या किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, तो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। पर अगर अच्छा एक हाइब्रिड इन्वर्टर चाह रहे हैं तो 50 से 55 हज़ार रुपये में आपको हाइब्रिड इन्वर्टर मिल जाएगा, जो 48 वोल्ट सपोर्ट करेगा। मतलब दिन में बैटरियां चार्ज करिए, रात में जब तक बैटरी चले तब तक वेल एंड गुड, बाकी आप अपना इलेक्ट्रिसिटी से यूज करिए, आप अपने बिजली के बिल को जीरो कर लेंगे जाके। तो दो कॉस्टिंग हमने अब यहाँ पर निकाल ली। इन दोनों कॉस्टिंग को हम लोग लिख लेते हैं अपने इस बैटरी वाले सेक्शन में। पहले देखिए, अगर हम लोग टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, या अगर आपके पास पहले सोलर सिस्टम में सोलर पैनल लगा है, तो आपको इन्वर्टर की कॉस्टिंग सिर्फ 55 हज़ार रुपये रखनी है। पर अगर आप टॉपकॉन की तरफ पूरा नया सिस्टम बना रहे हैं, तो 1,25,000 रुपये आपके टॉपकॉन टेक्नोलॉजी सोलर पैनल की कॉस्टिंग हो जाएगी। वहीं पर इन्वर्टर की कीमत जो है आपकी 55 हज़ार रुपये इन्वर्टर की कीमत हो जाएगी जाके। मतलब अगर हम लोग पूरा जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 5 2 7 1 8, मतलब 1,80,000 रुपये हमारे इन दो प्रोडक्ट की लागत आ जाती है। अब बैटरी में आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप 48 वोल्ट 100 AH के लिथियम ऑप्शन की तरफ चले जाएं। यहाँ पर आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। आपको 60 हज़ार रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक का बैटरी बैंक मिल जाएगा। कोई कंपनी आपको 48 वोल्ट 100 AH 60 हज़ार में दे देगी, तो कोई कंपनी 1 लाख में देगी, और कोई 1 लाख से भी ज़्यादा में देगी जाकर। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो मैं कहूँगा 100% आप लिथियम की तरफ जाएं, पर कंपनी बहुत ध्यान से चुनें। क्योंकि कंपनी आजकल नए दुकानदार, नए छोटे छोटे स्टार्टअप हो चुके हैं। तो सेल देखिए, अगर कोई 1 लाख रुपए लगाएगा तो डेफिनेटली चाहेगा कि उन्हें सेल ए ग्रेड का सेल मिले जाकर। और एज अ कस्टमर आपको तो नहीं पता कैसे आइडेंटिफाई करना है ये ए ग्रेड का सेल है। वो आपसे ओरल कह देगा कि ये ए ग्रेड है, आप ए ग्रेड लेके चले आएंगे, वो 3 साल की या 5 साल की वारंटी दे देगा। जबकि यही अगर ए ग्रेड सेल होगा तो 10 साल आपका ये सेल चलेगा विदाउट किसी प्रॉब्लम के। तो ये तो बात हो गई हमारी लिथियम बैटरी के साथ। तो आप लिथियम बैटरी का ऑन एवरेज अगर 75 भी जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा 1,55 तक का 2,55 तक का बजट हो जाएगा जाके लिथियम बैटरी के साथ। पर अगर हम जब मान लीजिए टाल ट्यूबलर के साथ जा रहे हैं, तो टाल ट्यूबलर के अंतर्गत आप अगर 150 AH की बैटरी लगाएंगे जाके, तो 150 AH की बैटरी आपको आज की डेट में 12,500 रुपये से 13,000 रुपये के बीच पड़ेगी जाके। 48 वोल्ट का सिस्टम है, तो एक बैटरी होती है हमारी 12 वोल्ट की, तो 4 बैटरियाँ हमारी 48 वोल्ट हो जाएंगी, और 4 बैटरियों की जो कॉस्टिंग हो जाएगी वो हो जाएगी 50,000 रुपये की कॉस्टिंग। तो जो 1,80,000 में अगर हम 50,000 जोड़ेंगे तो 2,30,000 रुपये का हमारा ये बजट हो जाएगा जाके। ये तो 3 बेसिक प्रोडक्ट के प्राइस हो गए। अब इसके बाद हमें BOS की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब जिसे हम लोग बैलेंस ऑफ सिस्टम कहते हैं।
अब इनमें से आप अपने हिसाब से कोई भी बेस्ट प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ, इसी प्राइस में आपको 100% मिलेंगे जाके ये प्रोडक्ट। अब BOS के अंतर्गत जो हमारे मेन मटेरियल आते हैं उसमें आता है हमारा स्ट्रक्चर, CTURE स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की अगर लागत की बात करें तो 3 रुपये पर वाट के हिसाब से हमें स्ट्रक्चर मिल जाता है। 5 किलोवाट में हम 5000 वाट के पैनल इंस्टॉल करते हैं तो करीब 15,000 रुपये का हमारा स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग हो जाती है। वायर, MC4 कनेक्टर, ACDB, DCDB, इन सब का खर्चा जोड़ लें तो इनका प्राइस हमारा करीब 7,000 रुपये तक हो जाता है। और 10,000 मान के चलिएगा, क्योंकि अगर आप कोई दूसरा इन्वर्टर लगा रहे हैं तो उसमें ACDB में 3 in 3 out, 3 in 1 out ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं, तो 10,000 रुपये आपकी इसकी कॉस्टिंग हो जाती है। अब इसके अलावा जो हमारी आती है अर्थिंग, लाइटिंग अरेस्टर, इनकी कॉस्टिंग भी हमें 10,000 रुपये 100% जोड़ के रखनी चाहिए। और कम से कम आपको 2 अर्थिंग तो ज़रूर करानी है, एक अर्थिंग ना करवाएं, एक पैनल की और दूसरी अर्थिंग जरूर कराएं। 3 अर्थिंग ना कराएं पर 2 अर्थिंग तो ज़रूर करवाएं जाकर। ये सब हो जाने के बाद अगर हम लोग इंस्टॉलेशन कॉस्ट की बात करें तो आपको 2 से 3 रुपये पर वाट के हिसाब से इंस्टॉलेशन कॉस्ट देनी है पूरे 5,000 वाट पैनल की। तो करीब 15,000 रुपये हमारी यहाँ पर इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो जाएगी जाकर। तो जब हम लोग ये अमाउंट पूरा जोड़ेंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 15, 10, 25, 10, 35, 35 और 15, 50,000 रुपये का हमारा ये कॉस्टिंग हो जाएगी जाके। पर एक दूसरा भी तरीका है कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं लाने पड़ेंगी, ना इंस्टॉलेशन ढूंढना पड़ेगा, ना कोई मिस्त्री ढूंढना पड़ेगा। आज की डेट में इंस्टॉलर टीम्स आपको ईजिली मिल जाती हैं जाके। ये इंस्टॉलर टीम आपकी सोलर सिस्टम में जो BOS का पूरा मटेरियल लगता है वो सारा मटेरियल आपका इंस्टॉल करती हैं। और इनका जो चार्जेज है वो 8 से 10 रुपये पर वाट के हिसाब से बैठता है जाके। तो 5,000 वाट के पैनल पर भी यहाँ पर भी आपको करीब 50,000 रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। तो दोनों अप्रॉक्सीमेटली आता सेम खर्चा है। अगर आप इन लेथरों से बचना चाहते हैं तो आप अपना इंस्टॉलर टीम से ही इस सिस्टम को इंस्टॉल करवा सकते हैं। ये तो बात हो गई इस कंप्लीट सोलर सिस्टम के बारे में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है कि मान लीजिए हमारे यहाँ पहले से एक एग्जिस्टिंग सिस्टम लगा हुआ है जिसमें हमारा पूरा सिस्टम हमारा काम करता है, एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है। तो ऐसे लोगों को क्या करें? देखिए, ऐसे लोगों को मैंने पहले बता दिया कि आप एक इन्वर्टर, एक हाइब्रिड इन्वर्टर ले लें। बाकी आपका सोलर पैनल कैसा लगा है वो सारा सिस्टम आप वैसा ही लगा रहने थे। और जब एक्सपर्ट अगर लगाने आएंगे तो डेफिनेटली वो VOC ऐसी चीज़ें मैच करा लेंगे। अगर नहीं है तो आप भी VOC, आई थिंक अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो अब ये VOC का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर किया जाता है सोलर पैनल लगाते वक्त, ये तो आप समझ गए होंगे सीरीज पैरेलल वाला पूरा। अगर नहीं समझे तब भी बताइएगा, मैं डेडिकेटेड वीडियो पूरा डिटेल के साथ बनाऊंगा कि आप हर एक चीज़ समझ जाएंगे। और दूसरा, आप अपने यहाँ करवा लीजिएगा नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग का खर्चा आपका मैक्स टू मैक्स 10,000 रुपये तक आएगा जाके। और सिर्फ ये 10,000 रुपये और एक हाइब्रिड इन्वर्टर को लगाकर आप अपने सिस्टम से अब अपनी बैटरियाँ भी चार्ज कर पाएंगे और अपनी बिजली बेच भी पाएंगे। पर अगर आप वहीं सोचते हैं कि हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा लें और हमें उस पर सब्सिडी भी मिल जाए, तो दोस्तों देखिए, अगर आप स्टार्टिंग में ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाएं, मान लीजिए आपने 5 किलोवाट का सिस्टम लगाया, तो 60,000 रुपये के हिसाब से अगर हम 5 किलोवाट का सिस्टम कैलकुलेट करते हैं तो 3 लाख रुपये का हमारा ये सिस्टम होता है। और जिसमें हमारा 1,08,000 रुपये सब्सिडी आती है। तो अब ये समझिए, आप 2-2.5 लाख रुपए और इन्वेस्ट करें और उसके बावजूद आप वहाँ पर बैटरी ना लगा पाएँ। उससे अच्छा अगर आप 50,000 या 60,000 रुपये और इन्वेस्ट करके अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को ही हाइब्रिड सिस्टम बना लीजिए। आप ना पड़े, इससे अच्छा कि आप सब्सिडी मिले कि ना मिले, उन सभी चीज़ों से दूर रहेंगे। ऊपर DCR, नॉन DCR, और इन पैनलों के भी जो प्राइजेज़ हैं, इन प्राइजेज़ में भी बहुत डिफरेंट होता है। 5 से 6 रुपये पर वाट का डिफरेंस होता है। अगर आप एक नॉन DCR पैनल लेने जाएंगे वो आपको 22 रुपये पर वाट के हिसाब से मिल जाएगा। पर अगर आप वहीं DCR पैनल लेने आएंगे तो 26 और 28 रुपये तक आपको DCR पैनल का चार्ज ऐड करके दिया जाता है। तो इस वजह से आप जो सिस्टम आपका है उसको मॉडिफाई कर लें, आपको 100% फ़ायदा होगा। और आपको थोड़ी सी नेट मीटरिंग के लिए 1-2 बार आपको अपने केसा जाना पड़ेगा, जहाँ से आप अपना इलेक्ट्रिसिटी के लिए नेट मीटर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वो उन्हीं का काम है, बिजली घर का, वो आपका सारा काम मेंटेन करके दे देंगे। तो आई होप अब आपका जो डाउट थे वो डाउट 100% क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप नया सिस्टम लगा रहे थे तो उसका भी प्राइस आपको एकदम क्लियर कट हो गया होगा कि कितना प्राइस आपको इस सिस्टम में लगने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त।
वीडियो अगर पसंद आया था तो लाइक करने में बिल्कुल भी संकोच ना करें, दोस्तों के साथ शेयर करने में संकोच ना करें। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सोलर से जुड़ी हुई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो HJT पैनल के बारे में पूरा डिटेल के साथ कि ये क्या है, कैसे काम करता है, कितनी एफिशिएंसी है, सब जानकारियाँ मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ दोस्तों।